डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। बेसिकली जो फंक्शन होता है वो भी स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन ही होता है। सही बात तो है कि अगर आपको एक फंक्शन की बात की जाए, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी is a special kind of relation. अब एक सिंपल वाली डेफिनेशन मैंने आपको बेसिक मैथ्स में पढ़ाई थी, बट वो डेफिनेशन टोटली नहीं करेक्ट है, तो आज हम लोग सही वाली डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। बेसिक मैथ्स में आपको पढ़ाया था इनपुट आउटपुट का रिलेशन होता है, जो कि मतलब ऐसे काम चलाओ डेफिनेशन थी। तो अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। अब तुम बोलोगे सर क्या स्पेशलिटी है ये बताओ। ये तो वही हम बोल दे ना, हम बोल दे मैं बहुत ही स्पेशल तरह का ह्यूमन बीइंग हूँ, तुम बोलोगे स्पेशलिटी बताओ, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तो अब समझ में क्या आता है कि जो फंक्शन ए से बी के दौरान होता है वो भी एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन ही होता है, बट इसमें स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी बेटा एक ही है। स्पेशलिटी ये है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए should be associated with exactly one element of B। ये बेटा स्पेशलिटी है। ए का हर एक एलिमेंट बी के एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड होना चाहिए। अब ए से बी में अगर हम रिलेशन लिखते हैं तो रिलेशन तो बहुत सारे लिखे जा सकते हैं, बट उनमें से बहुत ही लिमिटेड रिलेशंस होंगे जो नीली वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब नीली वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जितने भी लिमिटेड रिलेशंस हैं वो सारे के सारे रिलेशंस फंक्शंस कहलाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अभी मैं नीली वाली कंडीशन आपको ढंग से समझाऊंगा, बट एक बात समझ में आ रही होगी कि हर एक फंक्शन रिलेशन होता है, बट उल्टा हो ऐसा ट्रू नहीं है। समझे ना भाई? ए से बी में बहुत सारे रिलेशन पॉसिबल होते हैं, उनमें से कुछ एक पर्टिकुलर रिलेशंस जो होंगे वो फंक्शंस कहलाएंगे। अब सवाल उठता है कि सर नीली वाली कंडीशन थोड़ा सा समझा दो। पहले नीली वाली चीज सब लोग एक बार कॉपी में थोड़ा सा नोट कर लो, फिर मैं नीली वाली चीज जो लिखी मैं समझाता हूँ कि सर नीले वाले का मतलब क्या हुआ। लिखो सब लोग इसको। एक एग्जांपल लिख के आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो एक सेट हमने आपको ए बोला, ए हमने बोला, ए में मान लो आपका है 1 2 3। एक सेट मान लो हमने बी बोला, बी में मान लो आपका नंबर है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये बी है। अब ए से बी के दौरान मैं बहुत सारे रिलेशंस लिख सकता हूँ, कुछ एक रिलेशंस मैं अपने मन से लिख रहा हूँ। जैसे मान लो मैं पहला रिलेशन अपने मन से लिख रहा हूँ, R1 को लिख रहा हूँ। अब R1 में मान लो मैंने सोच लिया मुझे 3 ऑर्डर्ड पेयर रखने हैं, तो मैंने लिखा 1 कॉमा अल्फा, 2 कॉमा अल्फा और 3 कॉमा बीटा। पहले मैं कुछ एक ऐसे रैंडम रिलेशन लिखता हूँ। दूसरा एक और रिलेशन मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, R2 में लिख रहा हूँ। R2 मान लो हमने लिखा 1 कॉमा अल्फा, 2 कॉमा बीटा और 3 कॉमा बीटा, ये हमने R2 लिख दिया। ठीक है ना? एक तीसरा मान लो हमने R3 लिखा, R3 मान लो हमने लिखा लेट से 1 कॉमा अल्फा, ठीक है ना, और 2 कॉमा बीटा, ये हमने मान लो R3 लिख दिया। एक मान लो चौथा रिलेशन हमने R4 लिख दिया। R4 हमने लिखा 1 कॉमा अल्फा, 2 कॉमा बीटा, 3 कॉमा। 1 के करस्पॉन्डिंग एक नंबर होना चाहिए, 2 के करस्पॉन्डिंग में एक नंबर होना चाहिए, 3 के करस्पॉन्डिंग
1 2 3 तीनों लोगों के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई तुम्हें दिख रहा है और एग्जैक्टली एक ही बंदा दिख रहा है, तो जो R2 वाला रिलेशन है वो भी आपका एक फंक्शन है। अब देखो बेटा, R3 वाला रिलेशन फंक्शन नहीं है। 1 के करस्पॉन्डिंग कोई दिखा, 2 के करस्पॉन्डिंग कोई दिखा, बट 3 के करस्पॉन्डिंग कोई दिख ही नहीं रहा है। 3 के करस्पॉन्डिंग क्या है? कोई नहीं है। तो अब R3 वाला रिलेशन आप बोलोगे दिस इज नॉट अ फंक्शन। और अगर आपसे वजह पूछी जाएगी ये फंक्शन क्यों नहीं है, तो समझ में आएगा कि कैपिटल A का एलिमेंट 1 2 3 था और 3 इज नॉट एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए, बट B के एक ही एलिमेंट के साथ, मतलब A का कोई भी एलिमेंट लोगे तो उसका B में एक ही आउटपुट मिलेगा, तो हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट चाहिए। इसी चीज को बेटा आप इसी चीज को आपने उसमें इनपुट आउटपुट में भी पढ़ते थे। ये मतलब इनपुट आउटपुट के हिसाब से देखोगे तो एवरी इनपुट हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट। आउटपुट क्या है वो कभी मत देखना। 1 इनपुट का आउटपुट है, 2 इनपुट का आउटपुट है, 3 इनपुट का आउटपुट है, चलेगा, ठीक है ना। अगले वाले में 1 2 3 सबका आउटपुट है, इसके अगले वाले में 1 का आउटपुट है, 2 का आउटपुट है, 3 का कोई आउटपुट नहीं था। बेटा ए में देखो 3 बीटो था, 3 का कोई आउटपुट नहीं था, ठीक है। उसके अगले वाले में 1 का आउटपुट है, 2 का आउटपुट है, 3 के दो आउटपुट है, ये भी नहीं चलेगा। 3 के दो आउटपुट, ये भी नहीं चलेगा। तो जो भी इनपुट है उसके करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली एक ही आउटपुट होना चाहिए। 0 आउटपुट वो भी नहीं चलेगा, एक से ज्यादा आउटपुट वो भी नहीं चलेगा। और आउटपुट सेम हो सकता है, आउटपुट सेम हो, ये भी हो सकता है कि 1 के करस्पॉन्डिंग भी अल्फा है, 2 के करस्पॉन्डिंग भी अल्फा है और 3 के करस्पॉन्डिंग भी अल्फा है, तो आउटपुट सेम हो सकता है, बट हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपका जो आउटपुट होना चाहिए वो बेसिकली एक ही होना चाहिए। इस चीज को बेटा सब लोग एक बार दिमाग में बिठा लो। मैं सोच रहा हूँ कि इस पे एक आधे क्विज़ेस आपसे करा देता हूँ ना। जैसे वेन डायग्राम है, एरो डायग्राम के फॉर्म में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। जैसे मान लीजिए एक आपका ये सेट ए है, समझिएगा आप मेरी बात, ठीक है ना। और बेटा ये मान लीजिए कि ए के आपका जो सेट है वो बी है। अब ए सेट में जो भी एलिमेंट है, जैसे मान लो ए सेट में आपका था 1 2 3 4, बी सेट में कुछ भी हो सकता है। बी सेट में मान लो आपका था अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो मोटा मोटा तौर पे किस टाइप की मैपिंग पॉसिबल है, किस टाइप की मैपिंग पॉसिबल है, तो यहाँ मान लो ए से बी के दौरान हम लोग एक फंक्शन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है एफ। तो देखो बेटा यहाँ पे जो 1 2 3 4 चार लोग हैं, चारों लोगों को एग्जैक्टली एक एक गोली मारनी है। आप लगा लो ये जो 1 2 3 4 है ये अपने सिपाही हैं। अपने सिपाहियों का क्या रूल है कि सामने वाली जनता पे सब लोग एग्जैक्टली एक ही गोली मारते हैं। तो भाई 1 ने मान लो अल्फा को गोली मारी, 2 ने मान लो बीटा को गोली मारी, 3 ने गामा को गोली मारी, 4 ने डेल्टा को गोली मारी, बिल्कुल चलेगा। ये एक टाइप का फंक्शन है। 1 2 3 4 ने सारे लोगों ने एक ही एक गोली मारी है। अब इसी में मान लो 4 हीरो बनने लगे। 4 बोले नहीं, 4 अगर बोले कि हम गामा को भी गोली मारेंगे और डेल्टा को मारेंगे, अब ये गड़बड़ है। अब दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये नोटिस को, दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि 4 ने फालतू में हीरोगिरी दिखा दी है। ये हीरोगिरी अपने यहाँ नहीं चलती। अपने यहाँ क्या है भाई, 1 2 3 4 अब ये फंक्शन है, सब लोग एक एक गोली मारेंगे। हालांकि ये चीज चलेगी। एक चीज मैं फिर से बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक सेट मान लो ऐसे आपका लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है ना। और मान लो यहाँ पे भी आपका ऐसे कुछ भी लिखा है, यहाँ पे लिखा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। 1 ने मान लो अल्फा को मारा, 2 ने भी मान लो अल्फा को मारा, 3 ने भी अल्फा को मारा, मान लो 4 ने किसी को डेल्टा को मार दी। ये वाली चीज भी बेटा फंक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना 1 2 3 4 पे कंडीशन ये थी
सबको एक ही गोली चलानी है सामने, सब लोगों ने एक ही गोली चलाई है, वो अलग बात है। 1 2 3 के सामने ओसामा बिन लादेन खड़ा था, तो सब लोगों ने बोला ओसामा को सब लोग मिलके मारते हैं। 1 ने भी उसी को मारा, 2 ने भी उसी पे गोली मारी, 3 ने भी उस पे गोली मारी, वो चलेगा। बट हीरोगिरी अपनी सेना में नहीं चलेगा। फालतू की हीरो, अब जैसे मान लो इसी वाले में अब कुछ भी हो जाए, मान लो 2 भी अगर इनको मार देता तो ये गड़बड़ था। अब यहाँ पे 2 ने बीटा को भी मारा है, गामा को भी मारा है, वो नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है कि बेटा फंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लो ए से बी के दौरान अगर कोई भी फंक्शन है, तो यहाँ पे ए में जो भी सिपाही होगा वो एग्जैक्टली एक ही गोली मारेगा। गोली किसको मारेगा ये इसके ऊपर है। भाई सिपाही है, कोई आपका सर्वेंट थोड़ी ना उसको बताओगे गोली कहाँ मारनी है। उसको आपने बोल दिया तुम्हारी बंदूक में एक गोली है, उसको तुम कहीं पे भी मार देना, वो बोलेगा ठीक है, बाकी हमारे ऊपर छोड़ो, हमें जहाँ पे मारना होगा मैं मारूंगा। ये मत बताओ, जैसे यहाँ पे मत उसको ज्ञान देना 1 ने तो अल्फा को मार दिया था, 2 और 3 तुमने अल्फा को दोबारा क्यों मार दिया, वो उसकी मर्जी है। आफ्टर ऑल ही इज अ सोल्जर, ही इज नॉट योर सर्वेंट। तुम्हें उठा के बहा देगा अगर ऐसा बोलोगे तो कहने का मतलब क्या है, हर सिपाही ने एग्जैक्टली एक बुलेट फायर किया। हर सिपाही ने एग्जैक्टली एक बुलेट फायर किया। किसको? ये उसकी मर्जी, अपनी मर्जी। सिम्प्लिफिकेशन ऑफ फंक्शन में 2 चीजें हैं। जैसे पहले वाले में देखोगे, जब जब इनपुट चेंज हुआ तो आउटपुट चेंज हो गया। हर सिपाही ने अलग अलग लोगों को गोली मारी। जबकि दूसरे वाले में देखोगे कि दो सिपाही ने सेम लोगों को गोली मारी। ये आपको दिख रहा है ना, पहले और दूसरे में अंतर देखो। तो बेटा पहली वाली चीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं 1 1, और जो दूसरी टाइप की मैपिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेनी 1। 1 1 का ही नाम होता है इंजेक्टिव। ऑब्वियस बात है, मेनी 1 का कोई नाम नहीं होता तो इसको नॉन इंजेक्टिव फालतू में बोला जाता। अब मैं तुम्हें बोलचाल की भाषा में बताता हूँ। 1 1 का मतलब हुआ कि जब जब इनपुट चेंज हुआ तब तब आउटपुट चेंज हुआ। 1 1 का सिंपल सा मतलब हुआ कि अगर इनपुट बदला तो आउटपुट बदला। अभी बताता हूं इसका मतलब क्या है। मेनी 1 का मतलब है, मेनी 1 का मतलब है कि इनपुट बदला, इनपुट अगर चेंज हुआ तो आउटपुट मे नॉट हैव चेंज्ड। अभी मैं इसका मतलब मे नॉट हैव चेंज्ड, ये तो मोटा मोटा तौर पे मतलब है। पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते फिर बताता हूँ इसका एग्जाम्पल क्या है। ये मोटा मोटा तौर पे मतलब है कि भाई दुनिया में कई सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें जब x की वैल्यू को चेंज करोगे तो y हमेशा चेंज होगा, और कई लोग ऐसे हैं जहां पे x चेंज करने पे y चेंज नहीं भी होता है। तो जहां पे x चेंज करने पे, और इन ऑब्वियस सी बात है, आप बोलते क्यों भाई, किसी भी फंक्शन की दुनिया में जो इनपुट होता है वो x होता है, और जो आउटपुट होता है उसी को आप y बोलते हो, उसी को आप fx बोलते हो। अब मैं इसका मतलब आपको सिखाता हूँ थोड़ा सा। एक फंक्शन आप देखो fx इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। एक फंक्शन आप देखो fx इज इक्वल टू कुछ भी देखो, fx इज इक्वल टू मान लो देखो x क्यूब्ड प्लस 2। इन सारे फंक्शन के केस में मन में आप x की वैल्यू को चेंज करो, हर बार y आपको अलग अलग मिलेगा। मन में x की वैल्यू को चेंज करना, x की वैल्यू 0 1 2 3 4 -4 5 -5 रखना, y हमेशा चेंज मिलेगा। हर एक x पे डिफरेंट y मिलेगा। आप रख के देखो ना, जैसे मैंने बोला f0 कितना होगा, f0 1 होगा, f1 कितना होगा, f1 3 होगा, वो फीलिंग आ रही है कि कभी रिपीट हो ही नहीं सकता।
2 टू द पावर x में भी वही चीज है, कभी नहीं रिपीट हो सकता। अब ये तो तुम फीलिंग से बता रहे हो, इसी वजह से तो इसको हम लोग 12th क्लास में कवर करते हैं, भाई फीलिंग से थोड़ी ना काम चलेगा। बट हाँ एक बात है कि जो ये सब बिल्कुल बेसिक लेवल की चीजें हैं, इनको हम फीलिंग से बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल ऑफ वन वन फंक्शन। एक्स क्यूब प्लस 2 है, एक्स की वैल्यू चेंज करो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तुम्हें हर बार डिफरेंट डिफरेंट वाई मिल रहा है। वाई कभी सेम, वाई कभी रिपीट हो ही नहीं है। एक्स अलग करने पे जो एफ एक्स की वैल्यू मिल रही है वो अलग मिल रही है। एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं भाई, एफ एक्स और वाई में कोई फर्क नहीं है, ये हम तो पहले भी आपको बता चुके हैं। बेटा दिव्यांशु वो सब छोड़ो, ग्राफिकल जितना पढ़ा रहा हूँ तो उतना पढ़ो।